पार्टीशन बनवा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आज मार्केट में ट्रेंडी डिजाइन पार्टीशन की कौन कौन सी चल रही है। पार्टीशन बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स के कौन कौन से मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड वुड पार्टीशन, प्लाईवुड पार्टीशन, एमडीएफ पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन के अंदर भी स्लाइडिंग वाले पार्टीशन, ओपनेबल पार्टीशन या फिर फिक्स्ड पार्टीशन, कौन से पार्टीशन के साथ आपको जाना चाहिए और कौन से पार्टीशन के बेस्ट मटेरियल के साथ आपको जाना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स के पार्टीशन की क्या कॉस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टीशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पार्टीशन होता क्या है। पार्टीशन दोस्तों कुछ नहीं, एक एलिमेंट होता है जो हमारे बड़े स्पेस को यानी बड़े लिविंग रूम को दो भागों में यानी दो पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। डिवाइड तो नहीं करता है लेकिन हमें लगता है कि ये दो पार्ट, दो पोर्शन अलग अलग। जैसे कि हम पार्टीशन बना देते हैं लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच में हम एक पार्टीशन दे देते हैं, या फिर हम पार्टीशन दे देते हैं किचन या फिर बेडरूम के बीच में हम पार्टीशन दे देते हैं, किचन या फिर लिविंग रूम के बीच में हम पार्टीशन दे देते हैं, या फिर हम पार्टीशन दे देते हैं एंट्रेंस जो हमारा मेन गेट होता है उसके जस्ट आगे हम पार्टीशन दे देते हैं हमारी प्राइवेसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप पार्टीशन क्यों देते हैं, पार्टीशन को देने का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भैया हमारा स्पेस बड़ा है और किचन या फिर किसी भी पार्ट को हमें सेपरेट करने के लिए हमें पार्टीशन देना है भाई। दूसरा है कि हमारा मन कर रहा है या फिर पार्टीशन देना है, अच्छा लगता है हमारे इंटीरियर में, स्टोरेज वगैरह का काम भी उसमें हो जाता है, यानी हमें पार्टीशन देना है डेकोरेटिव एलिमेंट या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए। दूसरा हमारा प्राइवेसी के लिए, या फिर आपका कोई पड़ोसी है वो आपके गेट पर आया, कोई ताका जाकी कर रहा है, अगर कोई सा भी डिलीवरी मैन या फिर कोई सा भी अननोन पर्सन आपके गेट में आया है वो अंदर ताका जाकी ना कर सके, इसी वजह से हम पार्टीशन दे देते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, पार्टीशन क्या है, पार्टीशन क्यों देते हैं। अब बात करते हैं पार्टीशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड डिजाइंस। दोस्तों होता क्या है कि जो पार्टीशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है। डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपके इंटरेस्ट पर कि आप कौन से टाइप का पार्टीशन अपने रूम में या फिर अपने इंटीरियर में देना चाहते हैं। तो मैं वो सभी टाइप के पार्टीशन को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी मटेरियल का या फिर जो भी टाइप का पार्टीशन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा उससे रिलेटेड सारी की सारी ट्रेंडी डिज़ाइंस आपको स्क्रीन पर शो होती रहेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप की डिज़ाइंस या फिर इस टाइप के पार्टीशन में इस टाइप की डिज़ाइंस आजकल ट्रेंडिंग चल रही है। तो सबसे पहले टाइप का जो पार्टीशन होता है वो है वुडन पार्टीशन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला पार्टीशन होता है। अब वुडन पार्टीशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो पार्टीशन होता है वो वुड से बनाया जाता है, सॉलिड वुड से बनाया जाता है, यानी टीक की लकड़ी, साल की लकड़ी, पाइन वुड के लंबे लंबे स्ट्रिप्स होते हैं उनका यूज़ करके इस टाइप के पार्टीशन को बनाया जाता है। साथ ही प्लाईवुड का भी इस टाइप में पार्टीशन का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लाईवुड जो होता है वो एवरग्रीन मटेरियल है भैया। अगर आप अपने पार्टीशन को इस तरीके के थोड़ा सा ह्यूमिड एरियाज में बना रहे हो तो आपको BWR और BWP प्लाईवुड का ही यूज़ करना चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में प्लाईवुड मटेरियल वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहला क्या हो गया, वुडन पार्टीशन। अब वुडन पार्टीशन के अंदर आप काफ़ी सारे डिज़ाइन के साथ प्ले कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें स्टोरेज का दे सकते हैं, कुछ शेल्फ्स दे दिया, कोई बुक्स के लिए आप स्टोरेज हो गया वो भी दे सकते हैं, शोकेस डिज़ाइन के साथ भी आप जा सकते हैं, या फिर स्ट्रेट पिलर वाली डिज़ाइन के साथ भी आप जा सकते हैं। ये सारी डिज़ाइंस आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इस टाइप के पार्टीशन को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप का वुड को इसमें यूज़ कर रहे हो और कौन से टाइप की डिजाइंस आप बनवा रहे हो। सेकंड टाइप का जो पार्टीशन होता है वो है MDF या फिर WP से बनाए हुए जाली डिजाइंस वाले पार्टीशन। अब दोस्तों जाली डिजाइंस वाले जो पार्टीशन होते हैं वो बहुत ही पुराने या फिर ओल्ड डिजाइन हो गए, बहुत ही घिसी पिटी डिजाइन आजकल इसकी मार्केट में देखने को मिलती है। तो अब हमें ओल्ड डिजाइन को बोलना है बाय बाय और न्यू वाली जो ट्रेंडिंग डिजाइन होती है उसे बोलना है हमें हाय हाय। तो जो जाली डिजाइन होती है उसे आप अवॉइड करिएगा ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर आप जाली डिज़ाइंस के साथ जाते हो तो उसमें आपको 2-3 मैं ट्रिक्स दे देता हूँ। सबसे पहली ट्रिक तो उसमें आपको मेसअप नहीं करना है। अगर आपका पार्टीशन नीचे से ग्राउंड फ्लोर से लेके फुल सीलिंग तक आपको नहीं लगाना है, उसमें आपको स्केलिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी सारे ही पार्टीशन में आपको जाली डिज़ाइन नहीं कराना है। दूसरी चीज़, अगर आप जाली पार्टीशन के साथ जा रहे हो तो उसमें आपको एक अलग से बॉर्डर दे देनी है जो काफ़ी अच्छी लगती है और आपके जाली
वाली डिज़ाइन को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस टाइप के पार्टीशन की जो कॉस्टिंग होती है वो 250 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 350 रुपये स्क्वायर फीट तक की आपको देखने को मिल जाती है। यानी अगर आप 7 बाय 4 का पार्टीशन बनवा रहे हो तो वो आपके 7,000 या फिर 8,000 के अंदर आपको आराम से पड़ जाएगा। अब भैया नेक्स्ट टाइप का जो पार्टीशन होता है वो होता है ग्लास पार्टीशन। अब ग्लास पार्टीशन जो होता है वो काफ़ी ट्रेंडी चल रहा है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन के साथ आप प्ले कर सकते हैं ग्लास पार्टीशन के अंदर। ग्लास पार्टीशन जो होता है जनरली आपके जो अगर छोटा स्पेस है, छोटा रूम है, उस अगर छोटा एरिया है वहाँ पर आप ग्लास पार्टीशन दोगे तो वो जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो ग्लास होता है वो हमेशा अपनी सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगा और जितना ज़्यादा वो अपने लाइट को या फिर सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही बड़ा स्पेस आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, छोटा स्पेस है तो ग्लास पार्टीशन के साथ आपको जाना चाहिए। सेकंड, जो ग्लास होते हैं आजकल मार्केट में काफ़ी सारे टाइप के मार्केट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हो गया टिंटेड ग्लास हो गया, प्लेन ग्लास हो गया, फ्लूटेड टाइप के डिज़ाइन के ग्लास हो गए, ब्लर्ड ग्लास हो गए, और भी बहुत सारे टाइप के ग्लासेस आते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। उन सब की कॉस्टिंग जो होती है अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ग्लासेस के ऊपर भी वीडियोज़ आने वाले हैं। आपकी जो ग्लासेस होते हैं यूपीवीसी विंडोज़ में कौन कौन से टाइप के ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। अब भैया जो ग्लास पार्टीशन होता है उसमें आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं। आप ग्लास पार्टीशन होता है उसे फिक्स्ड रख सकते हैं, ग्लास पार्टीशन होता है उसे स्लाइडिंग में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने स्लाइड करा वो ग्लास पार्टीशन वहाँ से हट चुका है, आप उस स्पेस को आप किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपनेबल ग्लास पार्टीशन या फिर फोल्डेड ग्लास पार्टीशन के साथ भी आप जा सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है अगर आपको 7 बाय 4 का पार्टीशन बनवाना है वो भी ग्लास के अंदर, वो आपको 15 से 20,000 तक का पड़ जाएगा। 20 या 25,000 तक का भी वो पड़ सकता है, डिपेंड ऑन योर डिजाइन की आप किस तरीके की डिजाइन के साथ आप जा रहे हैं। और दोस्तों जो ग्लास पार्टीशन के जो ग्लास होते हैं वो एल्यूमिनियम की फ्रेम में या फिर यूपीवीसी से बनाई हुई फ्रेम के अंदर फिट करे जाते हैं। तो अगर आप नया पार्टीशन बनवा रहे हो तो ग्लास पार्टीशन कैन बी योर बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट टाइप का पार्टीशन है लोअर डिजाइन पार्टीशन। अब भैया लोअर डिजाइन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ फ्लूटेड पैनल्स ऑफ एमडीएफ आजकल मार्केट में आते हैं, उस टाइप के पार्टीशन के साथ आप जा सकते हैं। लूवर्स भी आते हैं, पीवीसी लूवर, डब्ल्यूपीसी लूवर या फिर चारकोल लूवर के पार्टीशन आप पार्टीशन के अंदर लगा सकते हैं और आप अपने इंटीरियर में काफ़ी अच्छी लग्जरी फील ये पार्टीशन दे देते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टाइप का पार्टीशन हो गया भैया प्लाईवुड पार्टीशन। अब प्लाईवुड पार्टीशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हो गया है प्लाईवुड, और प्लाईवुड के ऊपर हम बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर लेमिनेट के साथ प्ले कर सकते हैं, वीनियर हो गया, पेंट हो गया, ड्यूको पेंट हो गया या फिर पीयू पेंट हो गया, हम इसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर हम वॉलपेपर भी इस पार्टीशन के ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल के साथ हम इसमें प्ले कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी डिज़ाइंस होती है जैसे कि शोकेस डिज़ाइन हो गई, स्टोरेज डिज़ाइन हो गई। स्टोरेज डिज़ाइन के अंदर जैसे कि आपने बुक शेल्फ्स बना दिए या फिर किसी प्रकार की सीनरी या फिर शोकेस आइटम्स रखने की वहाँ पर आपने जगह दे दी है, या फिर आपको कुछ स्टोरेज कबर्ड मबर्ड भी आपने वहाँ पर बना दिया है, तो इस टाइप के पार्टीशन के साथ आप जा सकते हैं। और इसे बनाने में जो कॉस्टिंग लगती है वो 400 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 600 रुपये स्क्वायर फीट की लगती है। डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कौन से टाइप का फिनिशिंग मटेरियल यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हो गया ब्रेकफास्ट टेबल पार्टीशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इस टाइप का जो पार्टीशन होता है वो आपके किचन और डाइनिंग रूम को सेपरेट करने के लिए यानी अलग अलग दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ किसी प्रकार का आपको स्टोरेज देना है, जैसे कि कबर्ड देना है, कैबिनेट्स देना है, तो इसके नीचे भी आप वो दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल के काउंटर टॉप पर आप अपना जो किचन वाला काउंटर टॉप आपने जो भी पत्थर यूज़ किया है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, इटालियन हो गया, या फिर आप क्वार्ट्ज हो गया, या फिर वो जो आते हैं ना G5 G3 या फिर नैनो पत्थर के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का पार्टीशन होता है यूपीवीसी या फिर पीवीसी से बना हुआ पार्टीशन।
पार्टीशन यूपीवीसी का एक बोर्ड आता है दोस्तों, अच्छा बोर्ड होता है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। निर्वाणा डेकोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन के शोरूम में जाकर मैंने इसकी वीडियोस बनाई है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सभी मैंने आपको बताया है। वहाँ पर मैंने पार्टीशन भी बताया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यूपीवीसी से या पीवीसी से बना हुआ कुछ इस टाइप का पार्टीशन आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा हमें प्लास्टिक का फील देता है, लेकिन दूर से देखने पर हमें एक रियल वुड का ही फील आता है। इसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ और काफ़ी सारे टेक्सचर आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो यूपीवीसी का जो बोर्ड होता है वो काफ़ी सारे वेराइटीज़ और काफ़ी सारे डिज़ाइन में कंपनी से इनबिल्ड बनाया आता है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बस आप उसको बोर्ड को काट कर पार्टीशन के साइज और शेप में उसको बनाना होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के पार्टीशन के बारे में डिटेल्ड में जानना है तो मेरी वो डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो पार्टीशन होता है भैया, वो मोस्ट लग्जरियस पार्टीशन में कंसिडर करा जाता है और ये बहुत ही लग्जरी क्लाइंट के लिए होता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। जितने भी मैंने पार्टीशन बताए ना, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्टीशन ये होता है पीवीडी या फिर इलेक्ट्रोप्लेटेड पार्टीशन। जी हाँ दोस्तों, पीवीडी और इलेक्ट्रोप्लेटेड एक तरह की कोटिंग होती है जो हमारी एमएस के पाइप होता है या फिर लोहा होता है या फिर एसएस की ट्यूब होती है। जो भी मटेरियल आप पार्टीशन में यूज़ करोगे लोहे का, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड या फिर पीवीटी कोटिंग करी जाती है। और ये जो कोटिंग होती है दोस्तों, बहुत ही एक्सपेंसिव कोटिंग कंसीडर करी जाती है। मतलब 600-700 रुपये पर इंच, पर स्क्वायर फीट नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, 600 से 700 रुपये पर इंच की एक कोटिंग होती है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी लग्जरी क्लाइंट के लिए ही होती है। अगर आप अफोर्ड कर पाए तो नो डाउट इस टाइप की पार्टीशन के साथ आप जा सकते हैं। और इसकी जो कोटिंग होती है वो आप सिल्वर कलर में, रोज गोल्ड कलर में या फिर ब्लैक कलर में आप इजीली करा सकते हैं। और वुडन पार्टीशन में आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। जो वुडन पार्टीशन होता है, रियल वुड होता है, टीक की लकड़ी, साल की लकड़ी हो गई, उसके ऊपर आप पॉलिश कर सकते हैं, यानी फिनिशिंग मटेरियल में आप पॉलिश कर सकते हैं। और पॉलिश अगर आप उसके ऊपर पीयू पॉलिश कर दोगे ना यार, मतलब पीयू का नाम ही लग्जरी है। अगर पीयू कर दोगे तो लग्जरी ऑटोमेटिक आपके पार्टीशन में आ जाएगी। बहुत ही महंगी होती है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। और आपकी टीक की लकड़ी या साल की लकड़ी के ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, अगर उसके ऊपर आप पीयू पॉलिश कर देते हो तो वो ग्रेन्स जो आपको उभर कर फील देंगे ना, वो कोई भी लकड़ी आपको नहीं दे सकती। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीयू पॉलिश ही आप उसके ऊपर करें। थोड़ी सस्ती पॉलिश भी आती है, 1K पीयू, 2K पीयू या फिर मेलेमाइन पॉलिश भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग्जरी में जाना है तो पीयू पॉलिश इज़ द बेस्ट पॉलिश। तो ये सभी टाइप के पार्टीशन मैंने आपको बताए, अलग अलग मटेरियल के पार्टीशन बताए, अलग अलग डिज़ाइंस के मैंने पार्टीशन बताया। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस टाइप के पार्टीशन में जा रहे हो और अपने इंटीरियर में किस टाइप के पार्टीशन आप बनवाने वाले हो। अब नेक्स्ट टाइप के पार्टीशन कुछ होते हैं आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका सिंगल साइडेड पार्टीशन, यानी आप सिर्फ एक साइड में पार्टीशन बनवा रहे हो। डबल साइडेड पार्टीशन, यानी आप दोनों साइड पार्टीशन बनवा रहे हो। अगर आपके स्पेस पड़ा है और आप चाहते हैं भैया मैं इस साइड भी और इस साइड भी पार्टीशन बनवाने वाला हूँ, तो इस टाइप में भी आ जा सकते हो। एक सेंटर पार्टीशन भी होता है, ना ही आपने इस तरह बनाया ना ही आपने एक सेंटर में पार्टीशन दे दिया है। लेकिन अगर आपने सेंटर में पार्टीशन देना है, आपको फोकस करना है कि दोनों साइड अगर जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो 3.5 से 4 फीट तक की होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं आ रही है तो पार्टीशन देने का कोई मतलब नहीं है। सिंगल साइडेड और डबल साइडेड में यही कहना है कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 6 फीट की नहीं आ रही है तो उसका पार्टीशन देने का कोई मतलब नहीं है। अब हमने मटेरियल और डिजाइन के बारे में तो बात कर रही है, लेकिन अब थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और एग्जीक्यूशन के वर्क के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब भैया एग्जीक्यूशन वर्क कुछ नहीं है। सबसे पहले एक रॉ मटेरियल होता है। सबसे पहले जो आपका पार्टीशन होता है उसकी डिजाइन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है। जो भी शेल्फ्स आपने दिए होंगे, जो भी स्क्वायर शेप के बॉक्सेस उसके अंदर आपने पार्टीशन दिए होंगे या फिर स्टोरेज डिजाइन आपने दी होंगी, उस स्टोरेज का ढांचा बनाया जाता है। ढांचा किससे बनाओगे आप? रियल वुड से बनाओगे, प्लाईवुड से बनाओगे, MDF से बनाओगे या फिर HDHMR से बनाओगे, जो भी मैंने आपको बताया, या फिर एल्यूमिनियम की ट्यूब्स हो गई, SS के पाइप्स हो गए, MS के पाइप्स हो गए। ये सभी होते हैं रॉ मटेरियल जिससे हमारा जो पार्टीशन का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है,
वो बनाया जाता है। नेक्स्ट अब इन सभी के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के फिनिशिंग मटेरियल्स लगाते हो, जैसे कि लेमिनेट हो गया, विनियर हो गया, आपके ग्लासेस की डिज़ाइंस हो गई, आपके किसी प्रकार की सीनरी हो गई, शोकेज आइटम्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, स्टोरेज हो गया, उसके ऊपर विनियर लगा दिए, ड्यूको पेंट कर दिया, पीयू पेंट कर दिया, वॉलपेपर लगा रहे हो। तो ये सभी आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के पार्टीशन के साथ जाए, और सभी अलग अलग मटेरियल को लगाने की अलग अलग प्रोसीजर होने वाली है। अगर आपको जानना है कि हमारे इंटीरियर में कितने टाइप के फिनिशिंग मटेरियल और कितने टाइप के रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आप इजीली उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पार्टीशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अनाउंसमेंट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि भैया एक मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए मैंने डिसाइड करी है। क्या है? एक सीरीज़ आने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर, पूरी की स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर्स की सीरीज़ आने वाली है। अगर आपने इंटीरियर आप कराने वाले हो, सबसे पहले आप फॉल सीलिंग का काम करोगे या टाइल का काम कराओगे, या फिर आप लाइटिंग का काम कराओगे या प्लम्बिंग का काम कराओगे, या फिर पेंट का काम कराओगे या डोर का या पॉलिश का, एक स्टेप बाय स्टेप की सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैं मटेरियल नॉलेज या फिर एग्जीक्यूशन नॉलेज और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मटेरियल को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट आपके ध्यान में याद रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उस सीरीज़ के अंदर मैं कॉस्टिंग के बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि भैया ये मटेरियल है, इसकी ये कॉस्टिंग होने वाली है, ये फ्लोरिंग का काम है, अगर आप इसके ग्रेनाइट के साथ जा रहे हो तो इसकी क्या कॉस्टिंग होने वाली है। तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।